हेलो गाइस। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस आज पॉलिटिकल साइंस के 100 वन लाइनर क्वेश्चन है जो राजनीति विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो सी नेट हो, यूकेपीएससी या कोई सा भी एग्जाम होने वाला हो, आगामी कोई सा भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। गाइस अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो सभी आपके पास पहुंच पाए। चलो गाइस हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। प्रश्न नंबर 1 से प्रारंभ करेंगे हम। 100 तक है। प्रश्न नंबर 1 है, दार्शनिक राज्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो दार्शनिक राज्य को सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था, ये प्लेटो द्वारा किया गया था, दार्शनिक राज्य का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव कौन है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला था। प्रश्न नंबर 3 है, श्रेणी साम्राज्यवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है? जो श्रेणी साम्राज्यवाद का संबंध रहा है, ये ब्रिटेन से रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, राज्य की उपपत्ति दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो राज्य की दैवी सिद्धांत का जो प्रतिपादित किया था, दैवी सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, ये जेम्स पर्टन द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त कौन करता है? जो मुख्य सतर्कता जो आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो संसद की जब चुनाव होते हैं तो प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 2 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976। प्रश्न नंबर 8 है, ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया? यह भारतीय संविधान के प्रश्न नंबर 9 है, निर्देशक तत्वों का जो वर्णन किया गया था, जस से निकला है, जस का संबंध किस भाषा से है? जो जस्टिस शब्द का जो शब्द निकला है, ये संबंध जो है लिटेनी भाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 है, पंचायत समिति का गठन होता है। जो पंचायत समिति का जो गठन होता है प्रखंड स्तर पर होती है, त्रिस्तर पे होता है, ग्राम पंचायत और जिले के स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत और जिले के स्तर पर त्रिस्तर पर होता है। प्रश्न नंबर 11 है, मेरे खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था? ये चर्चिल के द्वारा कहा गया था कि मेरे खून और पसीना और आंसू के अतिरिक्त कुछ देने और कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है जेनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की तिथि को मनाया जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाती है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। प्रश्न नंबर 14 है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत सरकार जो प्रमुख विधि अधिकारी होता है, ये भारत का महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 15 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है, ये प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये 1942 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? तो भारत के संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, ये भाग 3 में किया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न नंबर 19 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की जो सदस्य की संख्या कितनी है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यों की संख्या ये 15 है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। जो 5 स्थायी है ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना है, 5 स्थायी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? जो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 21 है, संसद में भंग करने के लिए कौन समक्ष है? संसद को जो भंग करने के जो समक्ष है, राष्ट्रपति है, जो संसद को भंग करने के लिए समक्ष है। प्रश्न नंबर 22 है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? जब स्वतंत्रता संग्राम जब गांधी जी ने किसान आंदोलन जो प्रारंभ किया था, ये चंपारण से किया था। प्रश्न नंबर 23 है, सन 1909 के एक्ट में दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? जो सन 1909 की जो एक्ट है,
ये दूसरा नाम जो पुकारा जाता माले मिंटो के सुधार के नाम से, दूसरा एक्ट के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? जो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है ये राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 25 है, 42वें संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? जो 42वें संविधान के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं ये अनुच्छेद ए में जोड़े गए। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की जाती है? जो भारत के संविधान का के अनुसार जो गठित की जाती है, कैबिनेट मिशन योजना के अंदर अनुसार भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की जाती है। प्रश्न नंबर 27 है, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का जो प्रतिपादित किया था कार्ल मार्क्स ने के द्वारा किया जाता। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादित किया था ये कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 28 है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? जो रोलेट एक्ट जो एक्ट है जो पारित किया गया था ये 1919 में रोलेट एक्ट ये पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 29 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। प्रश्न नंबर 30 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? जो भारतीय संविधान के जो कुल वर्तमान में जो भाग है 22 भाग है। भारतीय संविधान के वर्तमान में 22 भाग है। प्रश्न नंबर 31 है 31, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? जो चोरी कांड के कारण के बाद असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। प्रश्न नंबर 32 है, स्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? जो स्थायी संसद जो भारत में अस्तित्व रही थी 17 अप्रैल 1952 तक ये भारत में स्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही थी। प्रश्न नंबर 33 है, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ था? जो योजना आयोग का जो प्रतिस्थापन हुआ था ये नीति आयोग के द्वारा हुआ था। योजना आयोग का स्थापना हुई थी ये नीति आयोग के द्वारा हुई थी। प्रश्न नंबर 34 है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको? ये संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति उसके कार्यकाल समाप्ति के पूर्व हटा दिया जाता, यह अधिकार संसद को है। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी। प्रश्न नंबर 36 है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। जो महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण जो सत्याग्रह जो प्रारंभ किया था आंदोलन ये 1917 को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी द्वारा। प्रश्न नंबर 37 है, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के संबंध ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो संपत्ति संबंधी जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था ये महात्मा गांधी ने किया था। नंबर 38 से पुराना है, क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी आ सकता है क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती थी। जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता था 6 साल का होता था, अब नहीं है। प्रश्न नंबर 39 है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई थी? जो आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुई थी 1942 में सक्रिय हुई थी, बनी थी। प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय लोक प्रशासन की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी, भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना। प्रश्न नंबर 41 है, न्याय पुनरावलोकन के सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? जो न्याय पुनरावलोकन की जो सिद्धांत का जो भारत ने संविधान के ग्रहण किया ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया था न्याय पुनरावलोकन के सिद्धांत। प्रश्न नंबर 42 है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत की स्वतंत्रता के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। जो भारत का जब स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न नंबर 43 है, गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का जो प्रतिपादन किसने किया था? जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो प्रारंभ किया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये 3 थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नासिर और टिटो थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 44 है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं आमतौर पर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं।
प्रश्न नंबर 45 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? जो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया की गई थी ये 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की गई है। 368 में संविधान की अनुच्छेद की संशोधन की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 46 है, भारत गणतंत्र कब बना? जो भारत जब गणतंत्र बना थे 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना था। प्रश्न नंबर 47 है, राज्य लोक सेवा आयोग में जो राज्य लोक सेवा आयोग जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? जो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं ये राज्यपाल के द्वारा की जाती। प्रश्न नंबर 48 है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? जो विधान परिषद के जो सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो अवकाश ग्रहण करती हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सुना निर्बल निकृष्ट और अल्पजीवित थे। जो अल्पजीवित था यह कथन किसका था? यह कथन हॉब्स का था। प्रश्न नंबर 50 है, समाजवाद का संबंध निम्नलिखित किससे है? जो समाजवाद का जो संबंध है ये श्रमिक कौन से है? इसके बाद प्रश्न नंबर 51 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जो संविधान सभा की जो प्रथम मांग की गई थी सर्वप्रथम 1895 में ये सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 52 है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुई थी? जो आम आदमी की पार्टी की जो स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 को आम आदमी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 53 है, गरीबी हटाओ का नारे के साथ किसका नाम जोड़ा? जो गरीबी हटाओ का नारा के साथ जो नाम जोड़ा है ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा ये इंदिरा गांधी ने दिया था। प्रश्न नंबर 54 है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? जो वर्तमान समय में जो लोकसभा में जो 543 सीटों में जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है ये 84 सीट है। प्रश्न नंबर 55 है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन जो कांग्रेस ने शुरू किया था 1942 में प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 56 है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के बाध्य हैं? नंबर 57 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? जो भारत में जो कुल उच्च न्यायालय हैं 24 उच्च न्यायालय भारत में कुल उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 59 है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जोड़ा है? जो गरीबी हटाओ नारे के साथ जो नाम जोड़ा है इंदिरा गांधी के साथ जोड़ा है। प्रश्न नंबर 60 है, मंत्रिमंडल में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिमंडल के जो स्तर के होते हैं ये 3 स्तर के होते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 62 है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये अपने त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति के पास समक्ष पेश करते हैं। नंबर 63, भारत किसकी स्वीकृति बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जाता? संसद के द्वारा बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 64 है, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन है जो 1976 में जो नागरिकों को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 65 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या कितनी? जो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेदों की जो संख्या है ये 445 है। प्रश्न नंबर 66 है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया? ये भाग 3 में संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। प्रश्न नंबर 67 है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? ये महाराष्ट्र और गोवा है जो की साझा उच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 68 है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष कौन है? जो योजना आयोग जो अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री होता है जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। 69 है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, केवल लोकसभा में भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। प्रश्न नंबर 70 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये मूल अधिकार में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार है। प्रश्न नंबर 71 है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है।
72 है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ी थी? ये मोतीलाल नेहरू हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। प्रश्न नंबर 73 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। प्रश्न नंबर 74 है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए ओ होम है जो कांग्रेस के संस्थापक थे, अंग्रेजी व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 75 है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत में जब प्रथम आपातकालीन जो राष्ट्रीय आपातकालीन लागू की गई थी उस टाइम में जो भारत के जो राष्ट्रपति थे ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जब भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 76 है, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाध्य है, यह कथन किसका है? ये टी.एच. ग्रीन का कथन है, जब राज्य अच्छे मार्ग के बाधाओं की बाध्य है, ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। प्रश्न नंबर 77 है, भारतीय संविधान की निर्माता परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय जो संविधान सभा के निर्माता की प्रथम बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को भारत की प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 78 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? जब गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था ये चंपारण में गांधी जी ने सबसे पहला प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 79 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये W.C. बनर्जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 80 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? जो भारतीय संविधान में है जो स्वतंत्र का अधिकार का अनुच्छेद में जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद का वर्णन किया गया। प्रश्न नंबर 81 है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति होता है, ये तीनों सेनाओं का सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 82 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान का कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने जो भारत का संविधान जो स्वीकृत किया है 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान सभा को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 83 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया? जो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 84, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं ये खान अब्दुल गफर खां हैं, जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 85, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? ये भारत का संविधान है। प्रश्न नंबर 86 है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो जो भारत का संविधान है इसको बनने में जो समय लगेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था भारत का संविधान बनने में। प्रश्न नंबर 87, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। प्रश्न नंबर 88, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधारित है या निर्मित है? जो नीति निर्देशक तत्व लिए गई ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 89, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है। जो राजनीतिक शब्दावली में जो शून्यकाल का अर्थ होता है ये प्रश्न उत्तर का काल होता है। प्रश्न नंबर 90, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ये उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 91, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। जो संघीय कार्यपालिका होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 92, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 93, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? जो राष्ट्रपति के द्वारा जो किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 94, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत में जो कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है ये राष्ट्रपति होता है, जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 95 है, राज्यसभा
का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा का जो सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 96, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, कथन किसके? ये लॉक के द्वारा, लॉक का कथन है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये किसने कहा था? ये लॉक ने कहा था, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। प्रश्न नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये हैंग में स्थित। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ये हैंग में स्थित है। प्रश्न नंबर 98, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को। थैंक यू गाइस, 2 क्वेश्चन मिस हो गए और टेक्निकल कारण कुछ चल नहीं पाया। थैंक यू गाइस क्लास में बने रहने के लिए। गाइस और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।